आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि जिन 5 महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी मामले में याचिका दायर करके पिछले साल अगस्त में ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में हर रोज पूजा का उनको अधिकार दिया जाए। श्रृंगार गौरी मामला आपको बताते चले 1991 के पहले लगातार पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद इसमें इसको बंद कर दिया गया, जिसको लेकर रोजाना पूजा का अधिकार दिया जाए। इसको लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई हो या नहीं हो, उसको स्वीकार किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इसको लेकर आज बड़ा फैसला आना है। 2 बजे के बाद किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल फैसले के बाद की स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी तैयारी भी है। मंदिर नहीं रहा, कभी मंदिर नहीं रहा, उसका स्वरूप रिलीजियस कैरेक्टर और रिलीजियस एक्सटेंशन हमेशा मस्जिद का रहा है, आज भी है। कहना और उसको साबित करने में फर्क है। खाली कह रहे हैं, कोई दस्तावेज या कोई कागजात ऐसा उन्होंने दाखिल नहीं किया जो कि उनको दाखिल करना चाहिए। हम अपने तर्क से, अपने और कानून से और अपने पुटअप से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है 711 का वो स्वीकार होगा और इनका प्लेंट रिजेक्ट होगा। पक्ष में आता है तो फॉर बेटर और खिलाफ में आता है तो ऊपर की जो रेमेडी है उसको अवेल किया जाएगा। हमने एक चीज देखी है कि लॉ पॉइंट से कोर्ट कभी हटा नहीं है, और लॉ पॉइंट की जब बात आएगी 7-11 की बात आएगी तो बड़ा सीरियस है कि प्लेंट से आप हट नहीं सकते। किसी के कह देने से कि वक्फ है या कोई कहे कि नक्शा है आदि विशेश्वर के शिव, धार्मिक भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन 7-11 के दायरे से बाहर की जो आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखी गई है, मैं समझता हूं उससे मेरा केस कहीं से कहीं इफेक्ट नहीं होगा। मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी, हमारे फेवर में होगी और इस केस को आगे हम प्रोसीड करा पाएंगे, क्योंकि काफी चीजें हैं जो रुक गई थी। ट्रायल प्रोसीड कराना है, आगे जो है कार्रवाई करानी है। 7-11 से उसको रोकने का जो प्रयास किया था, आज वो विफल होगा, अड़ंगा हटाया जाएगा, हिंड्रेंस खत्म होगी और हम ट्रायल प्रोसीड करा पाएंगे। तो आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। आज क्या होगा, सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। सिर्फ 2 घंटे का और इंतजार, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। कोर्ट परिसर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालात किसी भी तरह से खराब नहीं होने पाए, इसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर अपनी कमर कस के रखी हुई है। लेकिन दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतिकुर रहमान साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजूदास जी, महंत हनुमानगढ़ अयोध्या के, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले अतिकुर रहमान साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि 2 घंटे का वक्त तकरीबन बाकी रह गया है, ऐसे में किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू पक्ष ये माने बैठा है कि फैसला उसी के हक में आएगा, क्योंकि जितने भी सबूत हैं सब उसके पक्ष की गवाही देते हैं। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? चित्रा जी, मेरा मानना है कि हक में जो भी फैसला आएगा वो पूरे भारतवासियों के हक में होना चाहिए। हम लोगों ने इस इश्यू के ऊपर जो कड़वाहट देखी है पिछले महीनों के अंदर, वो कड़वाहट तो खत्म होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी न्यायालय फैसला करेगी वो दोनों पार्टी सर झुकाकर उसको माने। हिंदू और मुसलमान एक रहें, चाहे वहां पर नमाज पढ़ी जाए, चाहे वहां पर पूजा हो, दोनों एक ही बात है। दोनों धर्म के लोग अपने खुदा को याद करते हैं, सबकी बेहतरी के लिए कामना करते हैं, दुआएं करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत हमारे संविधान के छत्र छाया में आगे बढ़े, तरक्की करे। लोग अपने बीच में इन भावनाओं को कम से कम हमारा जो उद्देश्य है कानून का, संविधान का, उसको किसी तरह दरकिरार ना करा जाए। हाँ। तो उम्मीदें सबको हैं और अच्छी उम्मीदें होनी चाहिए। कड़वाहट खत्म हो जाए, मेरी इतनी उम्मीद है। अब ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। यकीनन दोनों ही पक्षों में से किसी के भी मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। शायद यही पहचान भी है इस बनारस की, क्योंकि इस मुद्दे पर 200 साल पहले यहाँ पर दंगा हुआ था। उसके बाद लगातार शांति, कभी किसी बड़े दंगे में यहाँ की स्थिति बिगड़ती भी नजर नहीं आई। अमन चैन के साथ यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी रहते रहे हैं। लेकिन इस बार की स्थिति, चूंकि सीधे जो फव्वारा जिसको मुस्लिम पक्ष करार दे रहा है, उसको शिवलिंग को लेकर दावे हैं। इसी वजह से स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। यही कारण है कि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम, क्योंकि आज श्रृंगार गौरी वाले मामले में फैसले का दिन